सिमरन करो तो मन संवर जाता है, सेवा करो तो तन संवर जाता है। कितनी दिलकश है मेरे सद्गुरु की बातें, अमल करो तो जिंदगी संवर जाती है। प्यारे सज्जनों, हमारे कर्म कितने गहरे हैं हम ये नहीं जानते। कई ऐसे छोटे छोटे कर्म भी होते हैं जिनके भुगतान के लिए हमें दोबारा इस संसार में आना पड़ता है, पर हमारे सद्गुरु नहीं चाहते कि हम यहाँ इन छोटे छोटे कर्मों की वजह से आए। इसीलिए सद्गुरु हमसे सेवा करवा कर इन कर्मों का भुगतान करवा देते हैं। जैसे कचरे का ढेर पड़ा हो तो उसमें कई चीज़ें रहती हैं, अच्छी भी और खराब भी, पर हम उसे कचरा ही कहते हैं, जबकि कबाड़ी उसमें से छांट करके अलग अलग करके दोनों की कीमत वसूल करता है। हमारे भी संचित कर्मों का ऐसा ही पहाड़ बना हुआ है जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म हैं। जब हम सेवा करते हैं, मान लो हमने रोड बनाने की सेवा की, तो उस रोड पर संग चलती है, तो उसमें से कई रूहें ऐसी भी होती हैं जिनके हम कर्जदार होते हैं। हम ये नहीं जानते, पर मालिक को तो सब पता है। न सिर्फ रोड की सेवा बल्कि दरबार में हर सेवा, प्याऊ, लंगर, कैंटीन, सिक्योरिटी, मोटर, टॉयलेट, पंडाल, ट्रैफिक, यानी हर तरीके की सेवा जो दरबार में होती है, उससे हमारे कर्म कटते हैं। सब में ये नियम लागू होता है। यही नहीं बल्कि जो भी जिस घर से सेवा पर जाता है उसके घर वालों को भी उनका फायदा होता है, क्योंकि कुछ उस सेवादार की जिम्मेदारियां भी उसके घर वालों ने ले ली है, तो सेवा का फल उन्हें भी जरूर मिलता है। प्यारे सज्जनों, हम एक दूसरे के साथ कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। हम अपने कर्मों के लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए ही यहाँ आते हैं। संसार में कोई माँ बाप तो कोई औलाद बन कर के आता है, कोई दोस्त और रिश्तेदार बन कर के आता है, लेकिन जैसे जैसे इस जन्म में प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे से अलग होकर के अपने अपने रास्तों पर चल देते हैं। ये दुनिया एक सराय की तरह है जहाँ सब मुसाफिर रात भर के लिए इकट्ठे होते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी राह चल देते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं हम पंछियों की तरह हैं जो सांझ होने पर पेड़ पर आकर बैठते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ अपनी अपनी राह उड़ जाते हैं। संतों के उपदेश का ये सार है कि हमें आगे के लिए मन मर्जी के कर्मों से बचकर रहना है और अपने पिछले जन्मों के कर्मों को नाम की कमाई के द्वारा नष्ट करना है, ताकि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के परमात्मा से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सके। जिनको परमेश्वर ने अपनी इच्छा से रचना के मोह में फंसाया हुआ है, वे सदा इसी मोह में फंसे रहते हैं। परमेश्वर की रजा और उसकी दया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमेश्वर की दया का आधार भी उसकी रजा या मौज है। रजा के बिना दया नहीं होती और दया के बिना जीव रचना के मोह से मुक्त होकर के रचयिता और उसके नाम के प्रेम के द्वारा उस रचयिता से मिलाप नहीं कर सकता। प्रभु स्वयं ही सच्चे गुरु हैं, सच्चे अमृत के दाता हैं और स्वयं ही गुरु के द्वारा शिष्यों को सच्चा अमृत मिलता है। वो गुरु के रूप में खुद ही जीवात्मा को नाम रूपी अमृत की दात बख्शते हैं और अपनी दया मेहर के द्वारा जीव को सच्चा अमृत पिलाकर अमर जीवन के अधिकारी बना देते हैं। जो कुछ भी करते हैं वही एक दयालु दाता आप ही अपनी दया और मेहर के द्वारा करते हैं। कभी दुख आए जिंदगी में तो भी हाथ जोड़कर शुक्र कर लेना
क्योंकि इसी बहाने आज फिर सद्गुरु ने आपको अपने करीब लाने की कोशिश की है। वास्तव में न तो कोई हमारा बुरा कर सकता है, न कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है। जैसा जैसा हमें अपने कर्मों का फल मिलने वाला होता है, परमात्मा हमारे साथ लोगों से उसी के अनुसार व्यवहार करवाता है। इसीलिए हमें कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। नियमित रूप से श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ भजन सिमरण करते रहने से मनुष्य इन बातों से ऊपर उठ जाता है। एक बार एक सत्संगी ने संत सद्गुरु से फरियाद की, हुजूर आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। तो सद्गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। इसी जन्म में कम से कम आँखों तक सिमटाव कर लो, ताकि अंत समय तुम्हें इस दुनिया से ले जाने में मुझे खुशी महसूस हो। अंत समय जो सिमटाव की तकलीफ जीव को होती है वो असहनीय है, और संतों से अपने जीव की वो तकलीफ दिखी नहीं जाती। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ में चोला छोड़ें, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास में जरूर वक्त दें। फिर फरमाया कि बाहरी सेवा भी जरूरी है, पर उसको ही सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन सिमरन के प्रति की गई लापरवाही कभी माफ़ नहीं की जा सकती। जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती, उसे इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। इसलिए इस दुनिया से अपने कर्मों से अगर छुटकारा पाना है तो भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, जो हमसे बुरा व्यवहार करे उसको माफ़ करना सीखिए, अपने मन को शांत रखना सीखिए। हमें किसी भी इंसान से, किसी भी मजहब से नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के गुण देखने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की निंदा और बुराई करना मालिक की निंदा करना है। इंसान गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने गलतियां करता ही रहता है। एक इंसान होने के नाते हम सभी का ये फर्ज बनता है कि दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करें। अगर कोई आपसे गलती करता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है तो आप उसे तुरंत क्षमा कर दें। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो समझो हम झाड़ू का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से झाड़ू से जाला साफ किया जाता है तो वो जाला झाड़ू पर चिपक जाता है। तो ये समझ लो कि जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता है, उसी तरह सामने वाले के अवगुणों के पाप भी हमारे ऊपर चिपक जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, कभी भी किसी की निंदा और बुराई मत करो, हमेशा उस प्रभु का शुक्र करो, सदैव अच्छे कर्म करो और भजन सिमरन करते रहो, जिससे तुम्हारा ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी समर जाएगा।